हरिशंकर तिवारी बाहुबली, जिसने अपराध की दुनिया से आकर छुई राजनीति की बुलंदियां। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी का मंगलवार को निधन हो गया। 1985 के बतौर निर्दलीय उम्मीदवार व गोरखपुर की चिलुआ पार विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने थे। ये चुनाव उन्होंने जेल में रहते हुए जीता। इसके बाद 3 बार कांग्रेस के टिकट पर यहां से जीते और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बने। हरिशंकर तिवारी चिलुआ पार विधानसभा सीट से अलग अलग राजनीतिक दलों से लगातार 22 वर्षों तक विधायक रहे। अब लंबे समय सियासी सफर में वो कल्याण सिंह, मायावती, मुलायम सिंह यादव की सरकारों में मंत्री रहे। यही कारण है कि जब उनके निधन की खबर आई तो इन सभी राजनीतिक दलों की तरफ से शोक संदेश व्यक्त किया गया। गोरखपुर स्थित उनके घर हाथा पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामापति राम त्रिपाठी, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, गोरखपुर के पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे सहित विभिन्न दलों के कई नेता अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्विटर पर अपना दुख प्रकट किया है। राजनीति में कैसे हुई हरिशंकर की एंट्री, ये भी आप जान लें। चिलुआ पार पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की एक विधानसभा सीट है। 1985 में विधानसभा सीट तब अचानक चर्चा में आ गई जब बाहुबली हरिशंकर तिवारी जेल की दीवारों के पीछे रहते हुए यहाँ से विधायक चुने गए। उत्तर प्रदेश की सियासी समझ रखने वाले जानकारों का मानना है कि हरिशंकर तिवारी की वो जीत भारत की राजनीति में अपराध की एंट्री थी। ये वो वाक़या जब अपराध और राजनीति के गठजोड़ ही नहीं बल्कि अपराध के राजनीतिकरण की बहस शुरू हो गई। हरिशंकर तिवारी ने जब चिलुआ पार विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह और उनका भी राजनीतिक क्षेत्र गोरखपुर था। तिवारी ने बताया कि राजनीति में पहले ही थे, लेकिन चुनाव लड़ने के पीछे मुख्य कारण सरकारी उत्पीड़न था। हरिशंकर तिवारी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी में मैं पहले से ही था, पीसीसी का सदस्य था, एआईसीसी का सदस्य था, इंदिरा जी के साथ काम कर चुका हूँ, लेकिन चुनाव कभी नहीं लड़ा। तत्कालीन राज्य सरकार ने मेरा बहुत उत्पीड़न किया, झूठे मामलों में जेल भेज दिया। उसके बाद जनता के प्रेम और दबाव के चलते मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। हरिशंकर तिवारी के नाम तो नहीं बताया, लेकिन जिस समय वो घटना बता रहे थे उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह तो जाहिर है उनका इशारा उन्हीं की ओर था। मुलायम सिंह यादव के साथ हरिशंकर तिवारी वर्चस्व की लड़ाई। गोरखपुर के इलाके में जब 2 गुट के वर्चस्व की लड़ाई होती, लेकिन 2 गुटों के मुख्य की राजनीति में आने के बाद ये लड़ाई राजनीति में कैनवास पर भी लड़ी जाने लगी। 2 गुटों और उनके चिर विरोधी कहे जाने वाले वीरेंद्र प्रताप शाही, जो लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल करने के बाद हरिशंकर तिवारी की तरह ही राजनीति की बुलंदियों को छूते चले गए। हालांकि 1997 में वीरेंद्र शाही की लखनऊ में दिनदहाड़े हुई हत्या ने इस वर्चस्व की लड़ाई पर तो विराम लगाया, लेकिन उसके बाद ये लड़ाई पूर्वांचल के 2 गुटों में फैलते हुए पूर्वांचल में आगे भी चली गई। वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा ने बताया है कि दरअसल वर्चस्व की यह लड़ाई पहले से ही चल रही थी, लेकिन इसे राजनीति के साथ मिलने का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। उसके बाद तो पूर्वांचल में माफिया और राजनीति का कथित गठजोड़ मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, धनंजय सिंह के साथ अतीक अहमद, अभय सिंह, विजय मिश्रा और राजा भैया तक पहुंच गया। दरअसल अपराध और राजनीति के इस गठजोड़ के पीछे इन नेताओं को प्रमुख पार्टियों की ओर से मिलने वाला महत्व भी था। राजीव गांधी के साथ हरिशंकर तिवारी, सरकारें बदलती रही, तिवारी मंत्री बनते रहे। यही बात हरिशंकर तिवारी की करें तो जेल की सलाखों के पीछे रहकर विधायक बनने के बाद वो न सिर्फ लगातार 22 वर्षों तक विधायक रहे, बल्कि 1997 से लेकर 2007 तक लगातार मंत्री भी रहे। इस दौरान प्रदेश में सरकार बदलती रही, लेकिन हर पार्टी की सरकार में तिवारी मंत्री बनते रहे। शुरुआत कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल से हुई और राजनाथ सिंह, मायावती से लेकर मुलायम सिंह यादव मंत्रिमंडल में उनका नाम पक्का होता रहा। यह बात अलग है कि राजनीति की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस पार्टी से की। उसके बाद तो माफिया तत्वों और राजनीतिक दलों में जगह देने की होड़ सी मच गई। चाहे बीजेपी या सपा बसपा, किसी ने भी ऐसे तत्वों को पार्टी में जगह और टिकट देने से कोई गुरेज नहीं किया। मुख्तार अंसारी उनके परिवार के लोग बीएसपी में भी रहे और समाजवादी पार्टी में भी रहे। उसी तरह आजमगढ़ के यादव बंधु यानी रमाकांत यादव और उमाकांत यादव भी कभी बीजेपी, कभी सपा तो कभी बीएसपी से विधायक सांसद बनते रहे। उमाकांत यादव ने 2004 में लोकसभा चुनाव में मछली शहर सीट से बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके केसरीनाथ त्रिपाठी को हराया। बताया जा रहा है कि 80 के दशक में हरिशंकर तिवारी का इतना दबदबा था कि गोरखपुर मंडल में जो भी ठेके इत्यादि होते थे वह बिना हरिशंकर तिवारी की इच्छा के किसी को नहीं मिलते थे। लेकिन हरिशंकर तिवारी कहते हैं कि अपराध से उनका कोई लेना देना नहीं था। उनके खिलाफ 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे, लेकिन सजा दिलाने लायक मजबूती किसी मुकदमे में नहीं दिखे, लिहाजा उनके खिलाफ लगे सारे मुकदमे खारिज हो गए। हर मंत्री हर सरकार में रहे हैं वो मंत्री। गोरखपुर के स्थानीय पत्रकार के मुताबिक गोरखपुर के बड़हलगंज के टाड़ा गांव में 6 अगस्त 1934 में जन्मे हरिशंकर तिवारी का दबदबा इस इलाके में कभी कम नहीं हुआ। चाहे राज्य के कल्याण सिंह की सरकार हो या मुलायम सिंह यादव की, उन्हें राज्य के विभिन्न सरकारों ने अलग अलग विभागों में मंत्री पद दिया। इस दौर में प्रत्येक सरकार के मंत्रिमंडल में हरिशंकर तिवारी का नाम शामिल रहा। दरअसल पूर्वांचल के ब्राह्मणों के बीच उनकी अच्छी पकड़ थी, लिहाजा जाति समीकरण के मुताबिक वे हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बन गए थे।
यह माना जाता है कि जिस राजनीतिक दल में वो होंगे, पूर्वांचल में ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने में उससे सहायता मिलेगी। अतीक अहमद के अपराध की दुनिया में मजहब की कितनी जगह थी। हरिशंकर तिवारी पहली बार कल्याण सिंह सरकार में 1998 मंत्री बने तो उन्हें विज्ञान और तकनीकी विभाग सौंपा गया। नवंबर 2099 में अक्टूबर 2010 तक राम प्रकाश गुप्ता की सरकार में वो स्टंप रजिस्ट्रेशन मंत्री बन गए। बाद में मायावती मुलायम सिंह यादव की सरकार में 2003 से 2007 के वित्त मंत्री रहे। आपको क्या लगता है हरिशंकर तिवारी की मौत के बाद गोरखपुर में सब कुछ बदल जाएगा? तो अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।